में फिल्म स्टार रवि किशन पहुंचे छठ घाट, श्रद्धालुओं का बढ़ाया उत्साह। लखनऊ में छठ महापर्व की धूम, छठ पूजा का तीसरा दिन। गोरखपुर में किन्नर अखाड़ा की विशेष छठ पूजा, पूजा पर महामंडलेश्वर कनकेश्वरी का अनोखा समर्पण। रामपुर में कृष्ण मंदिर में धूमधाम से मनाई गई छठ पूजा, एसपी विद्यासागर मिश्र ने पूजा में लिया भाग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गोरखपुर सदर सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन शुक्ला छठ घाट की पूजन अर्चन में पहुंचे। इस दौरान रवि किशन ने छठ प्रसाद के दौरे को सर पर लेकर कुछ दूर तक चलकर श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ाया। छठ पर्व के मौके पर उन्होंने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान रवि किशन शुक्ला को देख बच्चों और नौजवानों ने उनके साथ खूब सेल्फी ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठ पूजा के मौके पर लखनऊ में गोमती के घाट पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। वहीं निशादगंज में भी छठ महापर्व के दिन संध्या घाट पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। निशादगंज में गोमती घाट पर बड़ी संख्या में भक्तों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस मौके पर पार्षद प्रमोद सिंह राजन ने मौके पर पहुंचकर खुद व्यवस्थाएं संभाली। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा पे हम लोगों ने जो हमारे श्रद्धालु हैं भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की है। आप देख रहे हैं जिस तरह से हम लोगों ने घाट में बहुत सुंदर जल की व्यवस्था और उसमें हम लोगों ने उसको बहुत प्यूरिफाई किया है पैरा केमिकल के माध्यम से। इसके अलावा हम लोगों ने गद्दों की व्यवस्था और बहुत भव्य और दिव्य व्यवस्था करने का प्रयास किया है, जिससे कि हमारे जो भी श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई कोई परेशानी ना हो। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि हर बार इसको दिव्य भव्य और अलौकिक करें। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने सजावट का विशेष ध्यान रखा है। इंदिरा ब्रिज से और यहाँ तक करीब 1 किलोमीटर की सजावट की गई है। जगह जगह पर गद्दों की, दूध की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, हर व्यवस्था को हम लोग सुंदर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को गोरखपुर में छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने भी 72 घंटे का व्रत रखकर समाज की खुशहाली के लिए विशेष पूजा की। वो बैंड बाजे के साथ 5 किलोमीटर तक जमीन पर लेटते हुए घाट तक पहुंचे, जहां उन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। उनका यह अनोखा समर्पण देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रामपुर के कृष्ण मंदिर में छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर एसपी विद्यासागर मिश्र अपने परिवार के साथ कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ छठ पूजा की। इस दौरान एसपी और उनका पूरा परिवार छठ पूजा में शामिल रहा और रामपुर अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव और विधायक आकाश सक्सेना भी छठ पूजा में मौजूद रहे। मिर्जापुर के घाटों पर छठ पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देने पहुंची हैं। इसके अलावा घाट पर सुरक्षा के मद्देनजर गोताखोरों और नाविकों की टीमें तैनात की गई हैं। 4 दिवसीय ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जिसमें डूबते सूर्य को भी विशेष रूप से अर्घ्य दिया जाता है। डाला छठ महापर्व डाला छठ के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सूर्य देव के लिए व्रत रहा जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। उनकी पुत्री माता छठी है, उनके नाम से हम लोग व्रत रख के और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। ये महापर्व 4 दिन का होता है। पहला नहाय खाए, जिसमें महिलाएं प्रातः काल उठ के नहा के पूजन करके लौकी भात चने की दाल बना के यही प्रसाद में अर्पण करती हैं। फिर दूसरा होता है खरना, जिसमें महिलाएं सुबह प्रातः काल उठ के पूजा पाठ करके अपना व्रत निराजली स्टार्ट करती हैं। शाम को आती है गंगा जी, सायंकाल में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य डालती हैं, मीठा भोजन बनाती हैं जिसे रसियाओं कहते हैं। गुड़ की खीर रहती है, रसियाओं के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में महिलाएं रसियाओं खा के अपना व्रत पूर्ण करती हैं। खरना वाला चंद्रदेव को अर्घ्य देकर फिर से अपना व्रत प्रारंभ करती हैं, जिसे कहते हैं बड़ा व्रत। बड़ा व्रत हम महिलाएं रहती हैं, पूरे 45 घंटे निराजली रहना पड़ता है, जिसमें वो आज का दिन। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का हार्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस मामले में सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि खुर्जा कोतवाली का 15,000 का इनामी बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था, तभी पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान बदमाश के पास से 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। ग्राम किस्वागढ़ी के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक बाइक को रोकने का इशारा किया गया तो वो बाइक मोड़ के भागने लगे, जिसपे 2 व्यक्ति थे। भागने के क्रम में ग्राम सौंदा के एक निर्माणाधीन कॉलोनी में इन्होंने अपनी बाइक मोड़ ली तथा रुक के पुलिस के ऊपर उन लोगों ने फायर खोल दिया।
जब आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की पुलिस ने तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई तथा जो दूसरा बदमाश था वो बाइक लेके फरार हो गया। पूछताछ के क्रम में जब इससे पूछा गया इसका नाम, तो इसने अपना नाम गौरव पुत्र नानक बताया, जो कि ग्राम शाहपुर कला का रहने वाला है। इसने ये भी बताया कि जो इसका साथी था उसका नाम कचरा पुत्र दीपचंद, ये भी शाहपुर कला का था। उल्लेखनीय ये है कि ये जो व्यक्ति गौरव है जिसके पैर में गोली लगी है, ये 15,000 रुपये का इनामिया बदमाश था, जिसके ऊपर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुछ दिन पहले की नाम घोषित गया था। ग्राम किस्वागढ़ी कन्नौज में एक लड़की से प्यार के चलते दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी युवक और उसकी प्रेमिका ने मृतक को मिलने के बहाने बुलाया और चाकू से गोदकर हत्या कर दी, फिर शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना इंदरगढ़ क्षेत्रांतर्गत नहर में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त रामू निवासी जगतापुर उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में 4 नवंबर को परिवारजनों की सूचना पर गुमशुदगी थाना इंदरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। परिवारजन द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोग को नामजद किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान इस प्रकार से तथ्य प्रकाश में आए कि रामू की हत्या की गई थी, जिसमें 3 लोग शामिल थे, अंकित, अमित और पायल। ये सभी पूर्व से मृतक रामू को जानते थे, उससे दोस्ती थी। 3 तारीख की शाम को अंकित ने फोन करके इसे बुलाया था। थाना इंदरगढ़ क्षेत्रांतर्गत नहर में उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।